उत्तर प्रदेश में एंटी हिंदू एंगल पर सियासी पारा चढ़ा। बीजेपी का कांग्रेस पर एंटी हिंदू को बढ़ावा देने का आरोप। मौलाना तौकीर का कांग्रेस को समर्थन और इस पर बोले संबित पात्रा, देश का नक्शा बदलने वालों के साथ कांग्रेस। कांग्रेस से बात हुई और प्रियंका गांधी जी से बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस कांग्रेस से मैं नाराज था, ये वो कांग्रेस नहीं है। ये आज की कांग्रेस है, नया जोश है, नया क्लेवर है। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को, तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। अब जरा ये समझना बड़ा दिलचस्प है मनीष शुक्ला जी से। मनीष शुक्ला जी, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने देखी तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन ये था कि देखिए यहाँ क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, अब सामाजिक न्याय की बात हो रही है, इसलिए हिंदू मुसलमान हो इसलिए जानबूझकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वरना कांग्रेस तो वैसे दौड़ में भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए दिनेश जी, ये तो बड़ा अन्याय है। प्रियंका वाड्रा जी लेती हैं तौकीर, मौलाना तौकीर को भारतीय जनता पार्टी के कहने पे तो नहीं होगी, हमको लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को लेती है जो हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की बात करता हो, जो कहता हो कि अगर मुसलमानों के लड़के बाहर आ गए तो ये हो जाएगा, देश टूट जाएगा। तो ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस तौकीर मौलाना तौकीर को ले रही है। सपा नाहिद हसन को टिकट दे रही, जो खुलेआम ये कह रहा है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। उस पे भी आप आरोप लगा दीजिए बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी कर रही है। जिन्ना के लिए दर्द जो है अखिलेश यादव की छाती पे उठता है। तो ये बोल तो ये लोग रहे हैं, ये लोग रहे हैं, टिकट ये लोग थमा रहे हैं ऐसे लोगों को। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग का विरोध भी न करे जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र तोड़ने वालों के साथ जा रहे हैं। हम तो देखिए इस पे कांग्रेस और सपा को जवाब देना चाहिए कि क्या मजबूरी है। आज सपा ने सहारनपुर के उस दंगाई को अपने पार्टी में लिया जिसने सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया था, ज्वाइन कराया उसके विधायक और उनके प्रदेश अध्यक्ष। सर इसमें तो बातों को जाहिर है समाजवादी पार्टी का भी, कांग्रेस का भी, सबका रुख हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीएसपी का भी जान लेते हैं। श्याम सिंह यादव साहब हमारे साथ अब फौरन ही हमें सुन सकते हैं, तब पहले शायद डिलेड आवाज जा रही थी उनको। श्याम सर, इस मामले में देखिए, हाँ, आपका नजरिया क्या है, कौन सही कह रहा है? इस मामले में मेरा कहना है बहुत साफ है। जो भी आदमी दो जातियों के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो वर्गों के बीच में भाईचारा को तोड़ता है, आपसी द्वेष और वैमनस्य क्रिएट करता है, और जो समाज की शांति को भड़काने वाला भाषण देता है, उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इनका तो मौलाना तौफीक का तो आप लोग दिखा रहे हैं सर, ये आपने और जो लोग दूसरे क्या इस पे जवाब ले लूं मैं सर? जो मनीष जी से ये जवाब ले लूं कि अगर गुनहगार हैं तो कार्रवाई भी तो सूबे में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो दिखाए जाने की जगह ये नजीर होनी चाहिए कि देखिए ऐसा कहा तो ये कार्रवाई हुई। मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी हुई थी। श्याम सर, मैं दोबारा आ रहा हूं श्याम सर आपके पास। मनीष जी से जवाब ले लूं आपकी बात का। देखिए, जब शाहीन बाग में सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस दौरान का वीडियो है ये। उस समय तो दिग्विजय जी से लेकर तमाम कांग्रेस के लोग और तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह की बातें की थी। उत्तर प्रदेश में सीए का जिसने विरोध किया था, सबका पोस्टर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगाया गया और सबसे वसूली भी की गई, जिसने
पब्लिक और मनीष सर, सरकारी श्याम प्राइवेट- सिंह सर हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हुए हैं और शायद उनको मेरी आवाज भी डिलेट जा रही है, इस वक्त भी वो कुछ कह रहे हैं। मैं जरा उनसे एक बार बात करके उनको बता दूं। श्याम सर की आवाज दीजिए प्लीज। एक मेरी भी बात 1 मिनट सुना नहीं आप। अच्छा प्लीज सर, बोलिए 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 सर। मैंने कहा कि इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस पाले में मौलाना तौफीक हैं, उनके विरोधी पाले वाले भी क्या क्या बातें भड़काने वाला करते रहते हैं, उनसे भी बढ़ के बातें करते हैं कि कोई ये करेगा तो पाकिस्तान जाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तरह तरह के मैं कोई स्पेसिफिक कोट न करके मैं कहता हूं कि वो भी कम नहीं है। तो ये सर सूटेबिलिटी की बात होती है क्या? होना चाहिए किसी दौर में तो तिलक तराजू तलवार वाला नारा भी शूट किया, किसी दौर में कोई और, मतलब कब किसको किस तरीके की सुविधा हो रही है वो उस तरीके से देखता है सर, क्योंकि डिवीजन पर ही वोट उसको समझ में आता है कि मिलते हैं। श्याम सिंह सर, नहीं, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। अभी आपने देखा कि बीएसपी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय काम करती है और हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, किसी में हम लोग भेदभाव नहीं करते, भेदभाव करती है तो ये जो सर, और अब आपकी इस बात को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूं, शंभू सर के पास जाना चाहता हूं। शंभू सर, वैमनस्य की बातें जहां भी हों वहां वो करने वाला गुनहगार होता है। ये बात जब श्याम सिंह सर कह रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुजन की बात करते हैं, तो इनकी पार्टी भी इवॉल्व हुई है और अब यहां तक पहुंची है या अचानक इस बात पर ये लोग पहुंचे हैं, ये जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं। इनकी पार्टी की तो बेस ही वही था, तिलक तराजू और तलवार वाला। अब चूंकि उनको समझ में आ गया कि बगैर सभी को लिए काम नहीं चल सकता, इसलिए आज वो कई तरह के सर्वजन हिताय सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन जरा 3 दशक पहले चले जाएं तो पार्टी का जो अपलिफ्टमेंट हुआ था कैसे हुआ था? इन्हीं नारों से हुआ था 1993, 94, 95 में। तो जो पार्टी खुद ये कर चुकी है वो क्या सफाई देगी? अब मौलाना तौफीक के बहाने कांग्रेस जिस बरेलवी सेट को एक करने की कोशिश कर रही, क्योंकि बरेलवी सेट का असर है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह है कि उसमें भी वही सब चीजें जैसी हिंदुओं में होती है, पूजा पाठ, यानी पीर मजार पूजना, तो वो उसका एक बड़ा मास बेस है जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की छोटी जातियों में, या कहना चाहिए हिंदुओं की वो जातियां जो हाशिए पर रह गई हैं, उन पर भी असर डालती हैं, बल्कि औरों पे भी असर डालती हैं। इसलिए आज जब वो नारा दे रहे हैं तो सबको लग रहा है कि अरे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और वाकई इस तरह से फूट पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर यह बात भी सही है कि ये तो हर आदमी, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जब वो उठ रही थी या अपने अपलिफ्टमेंट के लिए ये सब चीजों का इस्तेमाल कर रही थी। राइट, कोई भी उससे इसमें दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।